गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। तो जो हमारा आज हमें पढ़ना है वो भी एलपीपी में ही है, लेकिन जो टॉपिक तो वही है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन एलपीपी। लेकिन जो आज प्रॉब्लम हम कंसीडर कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होगी वो इन्वॉल्व होंगी। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। देयर आर टू फैक्ट्रीज लोकेटेड एट प्लेसेस पी एंड क्यू। दो प्लेस हैं, एक पी और क्यू, जिस पे फैक्ट्रीज हैं। फ्रॉम दीज लोकेशन, इन लोकेशन से अ सर्टेन कमोडिटी इज़ टू बी डिलीवर्ड टू ईच ऑफ द थ्री डिपोज सिचुएटेड एट ए, बी एंड सी। तीन डिपोज हैं ए, बी, सी, जिनको रिक्वायरमेंट है कुछ, तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पी और क्यू से कुछ कमोडिटीज़ को सेंड किया जाता है। नाउ द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोज आर रिस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, वाइल द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 6 यूनिट्स। ठीक है, तो ये बताया गया कि जो ए, बी, सी को रिक्वायरमेंट है वो 5 यूनिट, 5 यूनिट और सी को 4 यूनिट की है। बट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है पी और क्यू की वो 8 यूनिट पी की है और 6 यूनिट्स क्यू की है, राइट। और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो भी लग रही है कि पी और क्यू से ए, बी, सी लोकेशंस पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दैट इज़ गिवन बिलो इन द टेबल। इफ़ पी लोकेशन से हम ए, बी, सी को कुछ भी आइटम कमोडिटी भेजेंगे तो 160 रुपीज़ फॉर ए, 100 रुपीज़ फॉर बी एंड 150 रुपीज़ फॉर सी। सिमिलरली इट इज़ गिवन फॉर क्यू ऑल्सो। नाउ how many units should be transported from P and Q to A, B and C in order that the transportation cost is minimum, right। अब ये बोला गया है कि जो P और Q से हमें A, B, C में कितनी कमोडिटीज़ को भेजना चाहिए जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो हो वो मिनिमम हो, एंड व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद में इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ना, जिसमें एलोकेशन वाली प्रॉब्लम थी, उनमें क्या इक्वेशन फॉर्म करनी थी, ठीक है, ग्राफ बनाना था। सेम प्रोसीजर विल बी इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, बट यहाँ पे एक फिगर और बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये कॉस्ट का क्वेश्चन है। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे ना उसका, तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बट जब वो फिगर आप बना लेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म ऑल द इक्वेशंस। जो इक्वेशन हमें इनइक्वालिटी की फॉर्म करनी होती है ना, वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वही समझना है। तो अब मैं वो आपको बताता हूँ कि किस तरह से वो इक्वेशंस हमें लिखनी होंगी, बट उसके पहले वो फिगर कैसे बनाया जाएगा। ओके, तो अभी मैं फिगर आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, दो फैक्ट्रीज़ हैं, एक पी और एक क्यू पे। तो सबसे पहले हम फैक्ट्रीज़ बना देते हैं। तो मैंने इधर बना दी है पी फैक्ट्री, एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स में पी, और इधर भी एक क्यू। तो ये मैंने लिख दिया पी और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे क्यू। ओके, इसके बाद क्या बोला गया है, ये मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारे पास डिपोज कौन कौन सी थी। एक ए है, तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल से ए को रिप्रेजेंट कर दिया, बीच में यहाँ पे बी से बी को रिप्रेजेंट कर दिया, और जो थर्ड वन है इट इज़ सी। ओके, ये तीन हमारे वो हो गए हैं डिपोज। अब देखिए, पी कुछ भी आइटम अगर ए को भेजता है, पी बी को भी कुछ भेज सकता है और सी को भी भेज सकता है। सिमिलरली दिस कैन बी डन फ्रॉम क्यू ऑल्सो टू ऑल ए, बी एंड सी। ये हमने इस तरह से एरो डायग्राम बना दिया। अब ये क्यों बनाया है ये देखिए। अब पी जो फैक्ट्री थी, पी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ पी इज़ 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 8 यूनिट, और इसकी थी 6 यूनिट्स। ओके, तो ये मैंने दोनों तरफ मेंशन कर दिया। नाउ ए की रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 यूनिट्स की। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं 5 यूनिट। बी की भी 5 यूनिट है, और सी के लिए है ओनली 4 यूनिट्स। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब आगे क्या करना है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, पी के पास प्रोडक्शन था 8 यूनिट्स का, और ए को रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स की। तो अब हम लेट करते हैं कि जो पी प्रोडक्शन फैक्ट्री है, ये एक्स कमोडिटी ट्रांसपोर्ट कर रहा है ए के लिए, ए को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स, ठीक। एंड पी इज़ ट्रांसपोर्टिंग वाई कमोडिटीज़ टू बी। ये हम लेट कर लेंगे और ये हम लिख देंगे अभी लैंग्वेज के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी समझा रहा हूँ मैं, अभी आगे लिखूँगा लैंग्वेज वाला पार्ट। तो एक्स ए को और वाई हो गया बी के लिए। तो अब देखिए टोटल यहाँ पे ये कितने प्रोडक्शन है इसके पास, 8 का। एक्स भेज दिया है इसको, वाई भेज दिया है इसको। तो अब यहाँ कितना जाएगा, 8 में से इन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 - x - y। ओके, सिमिलरली अब देखिए
5 यूनिट की इसको नीड है, x यूनिट्स इसे मिल चुके हैं, तो यहाँ से कितना ले पाएगा ये? इसको आप ऐसे समझिए कि 2 यूनिट ये भेज चुका है, 5 की ज़रूरत है, तो कितनी लेगा इधर से? 3। कैसे आया वो? 5 में से हमने इस वाले 2 को माइनस कर दिया था। सो नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट x टू 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ से 5 माइनस वाई, और इधर से कितना हो जाएगा? 4 माइनस दिस वैल्यू, मीन्स 4 माइनस 8, और इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, और माइनस में 4 हो जाएगा। ओके, ये कमोडिटीज़ आ गई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और भी दे रखी थी कि इफ़ p इज़ ट्रांसपोर्टिंग एनी कमोडिटी पर कमोडिटी, मतलब अगर हम p से एक कमोडिटी भेजते हैं तो 160 रुपीज़ लगते हैं। तो ये जो मनी वाला पार्ट है ये भी मैं साथ साथ ही यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इसको कितने लगेंगे? 160। b को कुछ भेजेगा तो ₹100, c को कुछ भेजता है तो ₹150। सिमिलरली फ्रॉम q प्लेस, q से जाएगा तो ₹100, ₹120 एंड रुपीज़ कितना है इसका? 100। ठीक है, ये मैंने जो डायग्राम था ये आप बनाएंगे तो इससे अब बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए डायग्राम बन चुका है, अब जो इक्वेशन लिखनी है वो कितना सिंपल हो जाएगा वो देखिएगा, क्योंकि ये जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे जितने कंस्ट्रेंट्स लिखे हुए हैं ना, एक्स वाई, दिस वैल्यू दिस वैल्यू दिस वैल्यू, यही हमारी 6 इक्वेशन है जो हमें जो इक्वेशन बनेंगी ना वो यही है। अब देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं कमोडिटीज़। तो कमोडिटी जो भी होंगी वो आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स ये या तो ज़ीरो हो सकती हैं या फिर हमेशा पॉजिटिव होंगी। तो अब हर एक इक्वेशन जितनी लिखी हैं 1 2 3, पहली एक्स है, फिर वाई है, फिर ये है, ये और ये, इन सभी में हम 1 बाय 1 ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू का सिंबल लगा के लिखते जाएंगे, तो हमें एक एक करके इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायग्राम तो हमारा बन चुका था। ये डायग्राम मैंने क्योंकि पेज चेंज किया है ना तो वापस से बनाया है, तो आपको 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बार बनाना है। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो वाला पार्ट करते हैं। तो अब देखिए क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जितने ये वैल्यूज़ लिखी हैं एक्स वाई, सारी इक्वेशन सभी में ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू का सिंबल लगा के लिखना है, तो अब हमें 1 बाय 1 इक्वेशन मिलती जाएंगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, इसकी वजह से। दूसरी क्या हो जाएगी? y ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन। थर्ड ये वाली इक्वेशन है मेरे पास 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ रहा है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, और ये 8 इस साइड आ जाएगा तो 8, और ये साइन रिवर्स हो जाएगा। जब x और y में हमें पॉजिटिव बनाना है, मतलब माइनस कॉमन लेके हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया होगा ना, तो ये ऐसे आ जाएगी इक्वेशन। तो अब जो जो इक्वेशन यूज़ में होंगे ना उनको मैं इसे बॉक्स में लिखता जा रहा हूँ। ठीक, एक ये हो चुकी है। देन ये वाली इक्वेशन आएगी 5 माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, तो ये भी हो जाएगा x लेस दैन इक्वल्स टू 5, ये हो गई एक इक्वेशन। देन 5 माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, सिमिलरली इट विल बिकम y लेस दैन इक्वल्स टू 5। ओके, and the last x plus y minus 4 greater than is equals to 0। तो और करके इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 4। ये हमारे 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, देखिए टोटल 6 थी, 2 ये हो गई हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट। ठीक, ये हो चुके हैं। अब देखिए अभी हमारे क्वेश्चन में एक इक्वेशन की कमी रहेगी, वो कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की, क्योंकि जिसको मिनिमाइज़ करना है वो तो हमने लिखा ही नहीं है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक, तो अब ये लिखने के लिए इसको हम जेड लेट कर लेंगे, तो अब जेड हो गया। तो अब देखिए कॉस्ट हमने सारी लिख रखी, लेकिन ये 160 रुपीज़ किसके लिए था? एक कमोडिटी वैल्यू के लिए था, बट यहाँ पे एक्स हैं, तो कितना हो जाएगा? 160 एक्स, सिमिलरली प्लस 100 वाई। तीसरी इक्वेशन प्लस 150 का मल्टीप्लाई होगा तो 150 इंटू 8 1200 हो जाएगा, माइनस 150 एक्स माइनस 150 वाई। नाउ प्लस 100 इंटू 5 माइनस एक्स, तो 100 इंटू 5 500 माइनस 100 एक्स, 120 इंटू 5 प्लस 600 माइनस 120 वाई, प्लस 100 एक्स प्लस 100 वाई, माइनस में 100 इंटू 4 दैट इज़ 400।
ये इस तरह से एक लीनियर इक्वेशन मिल गई है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट एक साथ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को एक साथ लिखेंगे। तो x के टर्म्स देखते हैं, 160 माइनस 150 10x, माइनस 100 माइनस 90x और प्लस 100, तो प्लस 10x हो गया। तो यहाँ आ जाएगा केवल और केवल 10x। एक बार फिर देख लेते हैं, 160 माइनस 150 10 माइनस 100 माइनस 90 प्लस 100, या ऐसे देख लीजिए ये दोनों कैंसिल आउट ही हो गए। तो 160 माइनस 150 केवल ये दो ही टर्म x के बच रहे थे। अब y के टर्म पे आ जाते तो 100 माइनस 150 माइनस 50y माइनस 50 माइनस 120 माइनस 170 और प्लस 100, तो प्लस का 7 प्लस 1 मिनट दोबारा देख लेता हूँ, साइन शायद गलत हो गया है। 100y 100 माइनस 150 माइनस 50 और माइनस 120 माइनस 70 प्लस 100, माइनस का 70 बचेगा। ठीक, तो ये माइनस आएगा, इसको माइनस कर दिया है, माइनस 70y। नाउ कम टू कांस्टेंट नंबर्स, तो 120 प्लस 500 1700 प्लस 600 2300 माइनस 400 1900 आ जाएगा प्लस का। तो ये हमारे वैल्यू, ये हमें इक्वेशन मिल गई है जेड की, जिसको हमें मिनिमाइज़ करना होगा। ठीक है, इतना हमारा वर्क हो गया है। देखिए ये डायग्राम बनाने के बाद में बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन बहुत इजीली लिख लोगे आप, लिख चुके हैं अभी। लेकिन हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे आपको मालूम ही है। तो मैं यहाँ पे एक्स और वाई वाला ही केवल एरिया बनाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही केवल, दोनों नहीं बनाने वाला हूँ क्योंकि उनकी नीड भी नहीं है। तो अब देखिए पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे हमें। तो एक्स प्लस वाई बराबर 8, इसके लिए मैं टेबल बना देता हूँ इधर ही। पॉइंट आपको मैंने बता रखे हैं किस तरह से हम लिखते हैं। एक्स की वैल्यू को 0 करेंगे, वाई की वैल्यू 8 आ जाएगी, वाई की वैल्यू 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक, ये मिल चुका है हमें। दूसरा एक और इक्वेशन, एक्स प्लस वाई बराबर 4, इसके लिए टेबल बना देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 की, वाई 4 आ गया, वाई को 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे मैक्सिमम 8 तक जा रहा है, तो इतने मार्किंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो यहाँ पे पॉइंट है जो है 0,8 और ये हो गया 8,0। तो एक लाइन ड्रॉ होगी, तो मैं लाइन खींच देता हूँ इधर। ये लाइन ड्रॉ हो गई है। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। सेकेंड वन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है। ठीक, तो इसको लिखना पड़ेगा हमें। तो एक्स की एक पॉइंट तो आ रहा है 0,1 2 3 4, 0,4 और एक आएगा 4,0 यहाँ पर। ठीक, तो ये लाइन बन जाएगी, ये इस तरह से आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए दोनों पैरेलल लाइंस आ रही हैं क्योंकि स्लोप दोनों की इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पे भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम, 0,4 एंड 4,0। ओके, ये दो ही लाइनें ड्रॉ हुई हैं, बट अभी हमारे पास ये दोनों भी रह रही हैं। तो x इक्वल टू 5 है ये लाइन, x इक्वल्स टू 5 ये वाली लाइन है। तो इसको यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, x इक्वल टू 5। ओके, और एक लाइन और है y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 इज़ दिस लाइन। देखिए चारों लाइंस हो चुकी हैं ड्रॉ। ठीक, बट अभी क्या रह जाता है, फीजिबल रीज़न को फाइंड आउट करना। तो देखिए इसमें लेस देन का सिंबल है, मतलब ये होगा टूवर्ड्स ओरिजिन वाला पार्ट। इसमें ग्रेटर देन का सिंबल है, मतलब ओरिजिन के अवे पार्ट। तो देखिए ओरिजिन का अवे ये है और ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो गया, राइट, लाइन के अकॉर्डिंग। इसमें लेस देन का सिंबल मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, तो इस लाइन के लिए टूवर्ड्स ओरिजिन ये वाला पोर्शन। वाई में भी लेस देन है, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, इसके लिए भी होगा ये। तो अब ध्यान से देखिए कॉमन रीजन के लिए बीच वाला आ रहा है जो ये एक पॉलीगन बना हुआ है। तो मैं इसको शेड कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक, अब ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो ए ओ तो ये है ही, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये है हमारा फिजिबल रीजन, इज़ फिजिबल रीजन। ओके, ये फिजिबल रीजन हो गया है।
ठीक है बच्चों, तो ये मैंने फीजिबल रीजन बता दिया है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, फीजिबल रीजन के साथ साथ पॉइंट भी तो लिखने हैं। ठीक है, तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ वन बाय वन। तो ओ पॉइंट तो ओरिजिन ही है हमारा, तो ओ लिख दिया है। ए पॉइंट ऑलरेडी मैंशनड है 0,4। बी पॉइंट भी हमें पता है, बी कितना है, ये वाला पॉइंट जो कि है 0,5। सी पॉइंट अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सी ध्यान से देखिए, इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और y इक्वल टू 5 का। तो जो y इक्वल टू 5 यहाँ आप रखोगे तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो हमें पॉइंट मिल गया 3,5। वैसे भी आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे देन इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड द पॉइंट्स फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स। डी पॉइंट, डी भी देखिए ध्यान से, इंटरसेक्शन है इस लाइन और x इक्वल टू 5 का। तो यहाँ से पॉइंट हमें क्या मिल गया, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 3, तो 5,3 हो गया है पॉइंट। देन ई पॉइंट, ई हमें कितना मालूम है, ई पॉइंट, ई की वैल्यू ये है, मतलब 5,0 है ये वाला पॉइंट। और एक एफ़ रह गया है, एफ़ पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट जिसकी वैल्यू है 4,0। तो ये वन बाय वन मैंने सारे जो पॉइंट्स थे फीजिबल रीजन के ये लिख दिए। अब हमें क्या करना है, एक और टेबल बनानी है कॉर्नर पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम वो बनाते हैं, लास्ट स्टेप वाला जो पोर्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बस अब लास्ट स्टेप ही रह गई हैं। तो ये क्या है, फीजिबल रीजन के सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम एक टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, कॉर्नर पॉइंट्स। तो मैं यहाँ कॉर्नर पॉइंट लिख देता हूँ, और इस वाले में पोर्शन में क्या लिखा जाएगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ जेड। ओके, तो ये हमें केवल टेबल में बनाना है। स्केल यूज़ करिएगा आप बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जेड की जो वैल्यू है वो क्या है, वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जेड की वैल्यू जो है मैं वो लिख दे रहा हूँ इसमें। तो अब मैं यहाँ पे वन बाय वन कॉर्नर पॉइंट लिख देता हूँ। जेड की इक्वेशन मैंने लिखी दी है। तो ओ को मैंने पहले ही बताया आपको कि मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पर चाहे आप मत लिखना। ए 0,4। ठीक, अब 0,4 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 4, 7 इंटू 4 280 माइनस में, और 1900 है। तो 1900 में 280 आप माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 1620। ठीक है, तो ये जेड की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे ना अब तब आ जाएगी। ठीक है, बी पॉइंट 0,5। तो अब ये 0,5 हम रख देते हैं। तो 0 माइनस 350 प्लस 1900 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1900 में 350 आप माइनस करेंगे तो 1550 इतना आ जाएगा। देन वी विल पुट सी पॉइंट विच इज़ 3,5। तो सी जब यहाँ पे रखेंगे तो 30 माइनस 17 टू 5 350 प्लस 1900 कि ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1580। ओके, देन डी पॉइंट जो कि है 5,3। तो 5,3 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 50 माइनस 350 सॉरी माइनस 7,3 जा 210, तो ये 210 आएगा यहाँ पे, प्लस 1900। तो ये कितना हो जाएगा, 1900 में 210 पहले आप माइनस कीजिए तो 1690 प्लस 50 कितना हो गया, 1740। ओके, डी पॉइंट रख दिया है। अब ई पॉइंट जो कि है 50 और लास्ट में एफ पॉइंट जो कि है 4,0। ये हम वन बाय वन सारे पॉइंट्स इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो ई पॉइंट रख देते हैं 5,0, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 1900 मीन्स 1950, और 40 रखेंगे तो 40 प्लस 1900 ये कितना हो जाएगा 1940। ये हमने वन बाय वन सारी वैल्यूज इसमें रख दी है। ठीक है, तो ये हमें टेबल फॉर्म हो गई है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या रह गया, हमें क्या देखना था, मिनिमम कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखनी थी मिनिमम। तो अब देखिए इन सब में सबसे लेस वैल्यू किसकी आ रही है, 1940। इनमें सबसे जो छोटी वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, ये वाली। ठीक है, दिस इज़ द मिनिमम। तो यहाँ पे हम एरो बना देते हैं और लिख देंगे मिनिमम। तो अब मुझे क्या बताना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ मिनिमम व्हेन, अब देखिए x क्या था, p से जो हम a को भेज रहे थे वो यूनिट थे, व्हेन 0 यूनिट्स
और b फिर देखिए x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू 4 हो गई है, 0 यूनिट्स, तो दूसरी हो गई 4 यूनिट्स। और तीसरा कितना बचा, क्योंकि मैंने x y और फिर 8 माइनस एक्स माइनस वाई, तो वो भी 4 आ जाएगा, 0 4 4 यूनिट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम P to A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। ठीक है। और सिमिलरली आप ये तो हमने P से A के लिए, अब Y से देख लो इसी तरह से, तो Y से क्योंकि x की वैल्यू 0 आई है तो वो 5 हो जाएगी, एंड फ्रॉम Q कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। अगला 5 माइनस वाई था तो 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट टू A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। ये इस तरह से यूनिट्स ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया है। और लास्ट उसने पूछा था मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ ₹1550। ये हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हो गई है। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट है सिंपल, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ही आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं अटैच कर दूंगा PDF फाइल में, तो आप ज़रूर से सॉल्व करना उनको। ठीक है, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.